नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। तेजस्वी यादव के मन में चल क्या रहा है इसका अंदाजा लगाना हो तो पिछले एक महीने में तेजस्वी यादव के अलग अलग कार्यक्रमों या उनकी राजनीतिक मुलाकातों में नजर डालिए। समझ में आ जाएगा कि तेजस्वी यादव अभी से 2024 की बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। अपने आप को न सिर्फ विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर दिखाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के भी मूड में आ गए हैं तेजस्वी। उस बिहार से जहां पर साल 2019 में बिहार में जब देश भर में जब लोकसभा के चुनाव हुए और तो बिहार की बात करें तो 40 सीटों वाले इस राज्य में तेजस्वी यादव की आरजेडी अपने गठन के बाद से सबसे बुरे दौर में गई और उसको एक सीट भी नहीं आई। तेजस्वी यादव इसको भुला नहीं पाए। उसी के बाद एक साल बाद बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। तेजस्वी यादव का जो कहें कद है वो और बढ़ गया और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में वो निकल के सामने आए। इन तमाम खबरों के बीच में वो अब बिहार से दिल्ली की सियासत को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे दो हैं उनके पास। एक ये कि किसी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या तो कुर्सी से हटा दिया जाए या फिर उनके लिए कुछ इस तरह की लॉबिंग कर दी जाए कि वो बिहार से बाहर हो जाए, जिसके बाद तेजस्वी यादव यानी कि उनके लिए बिहार में एक बड़ा सेफ पैसेज हो जहां पर वो एक लंबी पारी खेल सके। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगातार तेजस्वी यादव विपक्ष के उन दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के रवैये से नाराज रहे हैं। चाहे तेलंगाना की बात कर लें, आप बात कर लीजिए सुदूर के राज्य कर्नाटक की, आप उसके और नीचे जाइएगा तमिलनाडु की, केरल की, तो ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस साथ तो है लेकिन कांग्रेस को कोई बड़ा मानने को राजी नहीं है। ममता बनर्जी पहले ही इस बात का इशारा कर चुके हैं, शरद पवार भी एक तरीके से बदलाव के संकेत दे चुके हैं। तो सब कुछ हो रहा है बिहार के अंदर में और अब तेजस्वी यादव की अगुवाई में सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव ने सबसे पहले शुरुआत की एनसीपी के नेताओं से मुलाकात करने की। उसके पहले वो पहुंचे थे ममता बनर्जी के पास, जहां पे बिना किसी शर्त समर्थन उन्होंने दिया जब वहां के स्थानीय विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद वहां के नगर निकाय चुनाव में भी उनका समर्थन था। दूसरी तरफ अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ा कद रखती है, उसको भी इसी तरीके से समर्थन कर दिया। यानी कि इन दो बड़े राज्यों के लोग नेताओं को तो अपने साथ जो विपक्ष में उनको तो कर ही लिया तेजस्वी यादव ने। या फिर बात करें तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन की, तो एम.के. स्टालिन को भी कार्यक्रम में न सिर्फ वो पहुंचे बल्कि वहां पर उनके लिए एक तरीके से माहौल बनाया। तेजस्वी यादव की इस पहल के बाद अब इन विपक्षी नेताओं को जो कि सुदूर दक्षिण के राज्यों से आते हैं, वो अब हिंदी पट्टी वाले राज्यों में पहुंच करके वहां के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके गोलबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली लड़ाई तो अब कुछ महीने के बाद जब उत्तर प्रदेश और के साथ 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे, अगर यूपी में योगी या बीजेपी की सरकार वहां पे कमबैक नहीं करती है तो फिर राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष जो है बड़ी टक्कर दे सकता है। और इसी को लेकर के अभी से रणनीति बननी शुरू हो गई है और इसी के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव के बेहद करीबी लोगों में से आते हैं। वहाँ पर उनके समर्थन वाली सरकार चले जिसमें आरजेडी भी शामिल है। तो ये सब कुछ देश में चल रहा है और नतीजों का इंतजार है। साल 2022 के मध्य में राष्ट्रपति पद का भी चुनाव होना है। ऐसे में विपक्ष अगर तेजस्वी की अगुवाई में एक साथ आता है तो इससे एक तीर से दो निशाने तेजस्वी यादव साधने में कामयाब हो सकते हैं। एक तरफ वो जहां कोशिश होगी नीतीश कुमार को एक तरीके से कहें कि प्रत्याशी घोषित करके केंद्र में भेजने की, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव जो है विपक्ष को इतना ताकतवर बना दें कि आने वाले चुनाव जब होंगे 24 या फिर 25 में जब राज्य के चुनाव होंगे तो उस ताकत के सहारे वो न सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंके बल्कि कोशिश ये भी होगी कि वो जो है सबसे बड़े विपक्ष के चेहरे के तौर पर जो है अपने आप को स्थापित कर पाएँ, क्योंकि युवा हैं, डायनेमिक हैं, अपने भाषणों से मतलब एक तरीके से कहें कि चर्चा में रहते हैं। ये सब कुछ तेजस्वी यादव कर रहे हैं और इसी के बीच में लगातार जिस तरीके से राजनीतिक हलचल बदल रही है, तेज हो रही है, उसके बाद कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं और उन सवालों का कहीं ना कहीं कि जवाब तेजस्वी यादव की आने वाली रणनीति पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।